वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो जहां पर जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाती हो, या फिर वो पीओ हो या क्लर्क हो या फिर एसबीआई का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें हमें मार्क्स अपने अच्छे कैसे लाने हैं, तो उनके लिए मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगा और कुछ गिने चुने टॉपिक बताऊंगा जिन पर केवल अगर आपने पकड़ अच्छी बना ली तो आप दोस्तों 50 में से, अगर आप मान के चलिए कि आपका 50 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पर आप 40 प्लस तक मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें मेहनत आपको करनी है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर हर एक सोर्स, हर एक पूरा प्लान, अगर हमें तैयारी बहुत ही शार्प करनी है तो उसके लिए हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उनके ऊपर मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा जिनको आप पढ़कर एक अच्छा स्कोर वहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो लोगों की है क्या। देखो, जब से प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम हुआ है तब क्या होता है कि लोग जो है प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और प्रीलिम्स के लगभग 15 से 20 दिनों के बाद में क्या है कि आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये दिक्कत तब आ जाती है कि जब स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल भी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है वो नहीं पढ़ते, लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम आ जाता है तो हम सोचते हैं कि हमें कोई कंबाइंड फॉर्मेट में कोई नोटबुक मिल जाए या फिर कोई ऐसे नोट्स मिल जाए जो 3 महीने 4 महीने के कवर कर सके। लेकिन दोस्तों, इससे काम चलने वाला नहीं है। लास्ट के 5 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते, लास्ट के 1 महीने में 20 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेडिकेटेड रहना होगा और आपको एक अपना रूटीन, एक प्लान सेटअप करना होगा। तो मैं आज उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लाइन से चाहिए होंगी, कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है, या फिर कौन कौन सी बुक्स, या फिर कौन से सोर्सेस, कौन से ऐप, कौन से वेबसाइट्स, उनके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं, मेंस जब रह जाता है 15-20 दिन तो इसमें वो जीए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस काम से काम नहीं चलेगा, और जीए जो है ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है आपके एग्जाम का। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा जहाँ से आप एक अच्छा स्कोर अपना निकाल सकते हैं। अब देखो, जीए की प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई गोल एक सेट कर रखा है तो विदाउट प्लान वो क्या है, केवल एक विश है। तो आपको अगर उस विश को बिल्कुल सक्सेस में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। तो अगर मैं जीए की प्रिपरेशन की बात करूं तो लोगों के क्वेश्चन होते हैं कितने मंथ का जीए जो है ये मुझे चाहिए, तो मतलब कितने मंथ की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। दूसरी चीज़ कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं जिससे कि हमारा जनरल अवेयरनेस वाला एक अच्छा पोर्शन कवर हो जाए, और उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज तक हमें जाना होता है, तभी तो हम अपने इस वाले डेटा को रीड कर पाएंगे। और दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, क्या क्या तरीके हमारे हैं और किन तरीक़ों से हम अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कितने मंथ का जीए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 मंथ जो है एग्ज़ाम से पहले जिस करंट मंथ जिसमें आपका एग्जाम है उस मंथ का जीए पढ़ लो, और उससे 4 मंथ तक का आप जीए पढ़ लो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 मंथ से पुराना जीए नहीं आता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ आरआरबी की, ठीक है, तो आरआरबी पीओ का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था, तो उसमें क्या था, अप्रैल मंथ के अपॉइंटमेंट उन्होंने पूछ लिए थे और पेपर आपका सितंबर में हुआ था। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर होता है, ठीक है, बल्कि और लास्ट में होता है, अक्टूबर के बाद में भी। तो तब उन्होंने क्या पूछ लिया था, यहाँ पर अप्रैल का पूछ लिया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करें। देखो, जनरल न्यूज़ जो है उसमें आपका 4 मंथ प्लस जिस करंट मंथ में एग्जाम है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो अपडेट बिल्कुल अप टू द डेट तक का होता है, तो आपको ये तो करना है। साथ में ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो लगभग आप पूरे ईयर के कवर कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ की क्या सिचुएशन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और इलेक्शन हुए तो उसमें कौन सी पार्टी जीती, ठीक है, किसको बहुमत मिला, वहाँ के गवर्नर कौन हुए, तो ये आपको फोकस करना है। ये कुछ टॉपिक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर कोई स्कीम 2017 में लॉन्च होती है तो उसका जो है पूरा का पूरा, जब तक वो स्कीम फोर्स में रहती है, उसके जो लाभार्थी होते हैं वहाँ तक क्वेश्चन आपका बन जाता है। जैसे 2017 में जो स्कीम हुई तो पूरे साल में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई ना कोई स्कीम से एग्जामिनर या तो उसकी फुल फॉर्म उठा लेगा या तो बेनिफिशियरी में उसके कुछ फैक्ट्स पूछ लेगा। ओके, तीसरा पॉइंट रहता है कि अपॉइंटमेंट का। अब देखो, कोई भी एक ऐसा, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो गया तो वो पिछले अगर 6 महीने पुराना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट जो बहुत ही ज़रूरी है तो उनको आप जरूर कर लें, जैसे कि CIC, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन,
ठीक है। और जैसे मैंने जो आपको बताए तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, उनको आप कर लें, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बहुत सारे ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी भी रहते हैं। ओके, कमेटीज़ का रोल दोस्तों पूरे साल रहता है, तो कमेटी जो है वो आप पुरानी भी पढ़ लें, मतलब 2017 की कमेटी ज़रूर पढ़ लें। मैं ऐसा करूँगा कि जनवरी से लेकर जून तक का एक कमेटी का वीडियो आप तक लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करें और उसके बाद हमारी टीम इस पर काम करेगी और हम ये वीडियो आप तक दोस्तों जनवरी से जून के बीच का पूरा कमेटी का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है। आप अपनी कॉपी डायरी उठा लो और उसमें टॉपिक के अंदर टॉपिक मैं बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो, जो अगर मैं थोड़े से मोटे मोटे टॉपिक बताऊँ तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको पढ़ना होगा। अब ये है क्या, अब जैसे अगर मैं कहूँ कि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर आपसे पूछ लिया, या फिर पूछ लिया इन्फ्लेशन क्या होता है, ओके, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, तो ये क्या है, ये आपके इकोनॉमिक्स के साथ में बैंकिंग और फाइनेंस और इसका बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमिक का फंडामेंटल होता है। तो आप किसी भी बुक से इस मटेरियल को पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके का रोल बहुत ज़्यादा है आजकल एग्जाम्स में, और आपको इस साल का यूनियन बजट आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, अगर मैं आपको बात बताऊँ कि 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेंस में आ रहे हैं, ओके, तो इसमें से 3 सेक्शन बन जाते हैं। जो मैक्सिमम पोर्शन है लगभग की 25 क्वेश्चंस का, वो आपका क्या है, करंट अफेयर्स का है। कुछ क्वेश्चन लगभग की बात की जाए, लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके कहाँ से हैं, वो आपके करंट न्यूज़ में, जैसे कि आरबीआई न्यूज़ में हुआ, कोई ऐप लॉन्च हुआ, बैंकिंग की बातें, ये सब चीज़ें आ जाता है। फिर जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं वो आपके स्टैटिक जीए बच जाते हैं। तो ये आपका पोर्शन आजकल चल रहा है। कहीं कहीं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन बिल्कुल करंट रिसेंट के पूछ लिए आते हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस थोड़ा करना है। तो देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंस का फंडामेंटल आपको पढ़ लेना है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक जीके पढ़ना है और यूनियन बजट, ये 3 टॉपिक आप खत्म कर लो तो आपने एक छोटा सा हिस्सा जो है जीए का पढ़ लिया। अब आ जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। देखो, बैंकिंग का फंडामेंटल अलग है और बैंकिंग अवेयरनेस अलग है। जैसे कि मैं कहूँ कि डिजिटल बैंकिंग की बात करूँ, किसी बैंक ने कोई ऐप लॉन्च किया, या फिर किसी बैंक ने कोई लोन सर्विसेज लॉन्च कर दी, या फिर कोई ऐसी स्कीम निकाल दी, ओके, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, बैंकिंग अवेयरनेस में आ जाती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी आप कवर करेंगे। जैसे कि आरबीआई न्यूज़ में आ गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में आ गया, तो इनके टॉपिक आप ज़रूर कवर करें। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई न्यूज़ में। अब इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्लान्स के बारे में। तो इसके लिए एक मंथली मैगजीन आती है, योजना मैगजीन जो है ये 22 रुपये की मिलती है, दोनों भाषाओं में आती है, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें हर मंथ में गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज़ प्लान इशू होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है। अब देखो, नेशनल अपॉइंटमेंट ऑब्चुरीज जो लोग रिसेंटली पास हुए हैं, कमेटीज़ और ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं कहूँ फेमस स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट्स में देखो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्वेश्चंस बनते हैं क्रिकेट से, बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एथलीट से, फिर आपके बैडमिंटन से बन जाते हैं, फिर आपके फुटबॉल के बन जाते हैं, ओके, हॉकी के बन जाते हैं। तो इन स्पोर्ट्स में जो पर्सन हैं इनके नाम याद कर लें। और जो करंटली अपकमिंग वेन्यूज़ हैं, जैसे ओलंपिक है, कहाँ हुआ, कब होने वाला है, पैरालंपिक्स कहाँ पर हुए, ये सब न्यूज़ आपकी इम्पॉर्टेंट रहती है वहाँ पर। अब या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स जिनका वेन्यू बहुत ज़रूरी है, और मोदी जी की जो विजिट उनके नेबरिंग कंट्रीज़ में होती है, उनकी कैपिटल, करेंसी और वहाँ के फॉरेन डेलीगेट्स, मतलब कि वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट कौन है, ओके, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा वहाँ का इन्वायरमेंट देखना होता है। इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करी जाएगी, कहीं पर कोई एक हमने मैरीटाइम एक्सरसाइज की या फिर कोई हमने मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो वो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप इंटरनेशनल अफेयर्स में वो चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात करूँ, कोई ऐसी मिसाइल जो भारत ने अभी लॉन्च की, जैसे नाग मिसाइल का बात हुई थी, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ लें। कोई PSLV सीरीज का कुछ लॉन्च होता है, तो साइंस एंड टेक में इसरो के और आपके नासा के, इनके जो भी प्रक्षेपण होते हैं तो उनको आप थोड़ा सा पढ़ा करें। बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो जो रिसेंटली बुक्स एंड ऑथर आए हैं तो आप इनको भी कर लें।
आगे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पहले तो थ्योरेटिकल बेसिस पर लगभग आपके 12 से 14 हैं। मैं एक कंप्लीट वीडियो इस पर भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, टाइम से पहले आपको दोस्तों दे दूंगा, लेकिन अभी आप ये टॉपिक खुद से पढ़ लें क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक भी है। ओके, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्रीमेंट या फिर लोन की जो ट्रीटी होती है, तो उनके ऊपर आपका एक प्रश्न बन जाता है कि इतना लोन $450 मिलियन का वर्ल्ड बैंक दे रहा है भारत के लिए, तो वो किस जगह पर यूज़ होगा, किस स्टेट में यूज़ होगा, किस प्रॉपर सेक्टर के लिए, तो वहाँ से न्यूज़ आपकी बन जाती है। और बॉर्डर डिस्प्यूट अगर किसी का चल रहा है तो बाउंड्री के नेम पूछ लेता है, या फिर उन कंट्री, जैसे अभी इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कहाँ पर जाकर की थी, POK क्या है, तो ऐसे कुछ क्रूशियल इफेक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। या फिर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं गोरखालैंड की डिमांड है तो उसके ऊपर एक बात चल रही है, ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये पॉइंट आपके बहुत ही ज़रूरी बन जाते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके में कुछ नए पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप जरूर नोट कर लें। टेम्पल के नेम लास्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, CM और गवर्नर पूछे जाते हैं, डेज एंड डेट पूछा जाता है, और स्टेट के डांसेस पूछे जाते हैं, और फाइनेंस की कुछ ऐसी टर्म जो हाईलाइटेड न्यूज़ में होती हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप इनको क्या करें, एक बार कॉपी में नोट करें और इनको पढ़ना चालू करें। अभी मैं सोर्सेज बताऊँगा कि आपको ये सब चीज़ें मिल कहाँ पर जाएंगी, क्योंकि परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका कोई इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम है तो आप क्या है, इंश्योरेंस की टर्म और इंश्योरेंस की न्यूज़ जरूर पढ़ लें। कई बार क्या होता है, IRDAI इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, तो ये चीज़ें भी आप कर लें, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस के एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में R का मतलब पूछ लिया जाता है, D का मतलब पूछ लेता है, I का मतलब पूछ लेता है। ओके, तो इंश्योरेंस, I, R से रेगुलरिटी, D से डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये क्या है, इंश्योरेंस की एक बॉडी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके बहुत ही रिच सोर्सेज क्या हैं। देखो, आप सबसे पहले क्या करो कि अपने दिन के 20 मिनट आप निकालो किस काम को करने में, कोई भी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप PIB, ओके, एयर इंडिया, ठीक है, इनको फॉलो करो, इनसे आपको बहुत कुछ। एयर इंडिया पर क्या है कि जो रेडियो वाली वेबसाइट है, तो इसमें क्या है कि हर दिन आपको एक सामयिकी मिलती है, लगभग 15 मिनट का एक सेशन मिलता है जिसको आप सुन सकते हैं, और PIB पर डे न्यूज़ आती है, आप इसको देख सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती हैं। ओके, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं और 20 मिनट में आप उनके सोर्सेज को अपनी कॉपी में लिख लें। देखो, प्रॉपर नोट्स बना लो, और नोट्स किस तरह से बनाने वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक अपने पेजेस डिवाइड कर लो मंथली वाइज पर, फाइनेंशियल न्यूज़ यहाँ पर डाल दी, अपॉइंटमेंट यहाँ पर डाल दिए, ऑब्चुरीज यहाँ पर डाल दी, इंटरनेशनल न्यूज़ है यहाँ पर डाल दी, कोई साइंस की न्यूज़ आई है वो एक पेज पर लिख दी। तो हर दिन एक एक दो न्यूज़ रखते जाओगे, जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा तो क्या है, पूरा फाइनेंस एक बार में कवर कर लिया, अपॉइंटमेंट कवर कर लिए, ऑब्चुरीज कवर कर ली, इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर ली, और आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है उसको कवर कर लिया। केवल यही तरीका है अपनी स्टडी को आपको एक तरह से सिस्टमेटिक बनाने का। ओके, आप जिस वेबसाइट को लाइक करते हो वहाँ से आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। अब देखो, मंथली मैगजीन एक जरूर ले लिया करो, जैसे कि बैंकिंग सर्विस एंड क्रॉनिकल का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। इसके फ़ायदे दो हैं, पहली चीज़ कि इसमें आपको सेट मिलते हैं एग्जाम के बनाने को, दूसरी चीज़ समरी मिल जाती है जो आपने प्रीवियस मंथ की, तो जो पॉइंट आपने पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर अप टू डेट मिलेंगे, और कुछ नए पॉइंट भी आपको मिलेंगे। तो इससे क्या है कि आपको सीखने को मिलेगा, और ये मैगजीन की रिवीजन बहुत ही फास्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आपने दोस्तों स्टार्टिंग में पूरे मंथ में 20 मिनट्स पर डे आपने GA नोट करा हो वेबसाइट से, तब कर सकते हैं। वैसे मैगजीन पढ़ने बैठ जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर द हिंदू पढ़ना जरूरी है, कि अगर हम इतने सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो द हिंदू हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो मैं यही कहूँगा कि द हिंदू पढ़ने से क्या है कि आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा। पहली चीज़, आप द हिंदू को पढ़ रहे हैं तो आप एडिटोरियल है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, कंप्रेंशन है, ये सब आपका स्ट्रांग हो जाएगा। साथ में क्या है कि आपको बिल्कुल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली हिट करती है। तो मैं बता दूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फ्रंट पेज पर समरी पढ़ लो जो आपको दी जाती है, एक नेशनल पेज होता है उसको आप ढंग से पढ़ लो,
और एडिटोरियल वाला क्या है कि एक कोई एडिटोरियल आप डेली पढ़ लो। वैसे एडिटोरियल को मैं इस वेबसाइट पर डालता हूँ currentaffairsfunda.com पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि पर डे आपको एडिटोरियल जो है हिंदी वोकैब के साथ में मिलता है, तो आप हिंदी की वोकैब को नोट कर लो और साथ में आपको कंप्रेंशन पढ़ने को भी मिल जाता है। अब देखो एक आपका पेपर होता है स्पोर्ट्स वाला, तो इसमें केवल हाईलाइटेड देखना है आपको, और साइड में जो कॉलम्स होते हैं, जैसे आपका ये न्यूज़पेपर है तो इसके साइड में जो कॉलम बने होते हैं, इसमें क्या है कभी कभी एक लाइन में अपॉइंटमेंट है, कोई एक एक्सरसाइज हुई वो, तो ये न्यूज़ आ जाती है, तो साइड के कॉलम्स को आप देख लिया करें। एक आपका पेपर बन जाता है बर्ड और बिजनेस वाला, ये 12 और 13 नंबर पे आपको क्रमशः मिल जाएंगे, 12, 13, 14 पर। तो ये चीज़ें आप पढ़ लोगे तो इसमें आपकी कोई भी न्यूज़ नहीं जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि 20 मिनट तो आपको वेबसाइट से देने, बाकी दोस्तों न्यूज़पेपर के लिए आप 30 मिनट दे लो, मोर देन इनफ है। 30 मिनट में आप अपना इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप एक महीने केवल आप 30 मिनट पर डे दो, पूरे पैसेज को पढ़ो, उसकी वोकैब को नोट करो और एक बार हैबिट डालो, तो आपको इंग्लिश से थोड़ा सा डर खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम अपने स्कोर को एक अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ ऐप और वेबसाइट ऐप का रोल भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि कुछ ऐसे न्यूज़ एप्लीकेशन हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली न्यूज़ पुश नोटिफिकेशन देते रहते हैं, आपके मोबाइल में पर डे न्यूज़ आती रहेगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे न्यूज़ ऐप हैं, आप वहाँ से न्यूज़ ऐप देख सकते हैं डेली जीके के लिए, ठीक है। आपको कंटेंट वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, और एडिटोरियल का मैंने यूज़ बताया कि आप यहाँ से अपनी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो आप इसलिए इसको ज़रूर फॉलो किया करें। अब देखो लोग कहेंगे कि बैंकिंग के लिए आप कोई ऐसी बुक बताइए जिसमें हमारा बैंकिंग का सिलेबस एटलीस्ट कवर हो जाए। तो देखो दोस्तों, दो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, एक बीएससी पब्लिकेशन की है, एक अरिहंत की है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो है 2009 का सेशन आपको मिलेगा बैंकिंग, मनी एंड फाइनेंस वाला, और बैंकिंग अवेयरनेस, ये इस तरह के पोस्ट वाली बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में। 2017 का एडिशन इसका आ चुका है, बैंकिंग अवेयरनेस अरिहंत का, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे बुक में क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो है इसमें बहुत अच्छे, क्योंकि बैंकिंग के कंसेप्ट, हिस्ट्री वो आपको वहाँ से मिलेंगे। तो ये बुक जो है बहुत ही बेस्ट है, मतलब बोला जाए कि इसमें कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा, कंटेंट जो है वो बहुत ही एक रिच लेवल के हैं। और ये बुक जो है लगभग आपको 55 रुपीज़ में मिल जाएगी 2016 एडिशन की, और 1110 में आपको मिल जाएगी लगभग ये आपको 2017। दोनों की लिंक आपको अमेजोन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर लो। लेकिन क्या है कि इनको आप थ्योरेटिकल बेसिस पर पढ़ते रहो, क्योंकि ये आपको तब फ़ायदा देंगे। अब आपको NEFT पढ़ना है, RTGS पढ़ना है, तो उनकी चेंजेस अभी नहीं हुए, वो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, ठीक है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, चेक के टाइप क्या है, ये सब आपको बैंकिंग की नॉलेज में मिल जाएगा। टाइप्स कितने अकाउंट के होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो वो सब आपको मिलते रहेंगे। फाइन, तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको केवल एक चीज़ बता रहा हूँ, मैनेजमेंट जो है वो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे करना है। देखो आप कहोगे कि सर 4 मंथ का आपने जीके बता दिया, लेकिन हमने जैसे कि हमने मई का पढ़ा और जून का पढ़ा, जुलाई का पढ़ा और अगस्त का पढ़ा। ओके, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो क्या है, जब हमें अगस्त का हम पढ़ते हैं तो अगस्त का तो याद रहता है, ये दोनों हम भूल जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा हमें जुलाई का याद रहता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। आप क्या करो कि मंथली वाइज के जो जीके हैं उसके क्या है, 2 A4 शीट लो, और उस A4 शीट में जितना छोटा छोटा नोट्स अपने बना पाओ, की नोट्स, या फिर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो उसका फ़ोटो खींच लो, और फ़ोटो खींचने के बाद में आप क्या करो कि उस इमेज को यूज़ कर लो अपने मोबाइल में, ठीक है, उनको हाईलाइट करके यूज़ कर सकते हो, और कई तरीके से आप अपने नोट्स को अपने डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स का बैकअप रखना है, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप A4 शीट या फिर कोई भी वाइट पेपर या फिर कलर पेपर कैसा भी ले लो, लेकिन उस पर अपने प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लो, ताकि रिवीजन के टाइम पर आपको मिलता रहे। तो मैं यही बता रहा हूँ कि सेपरेट मॉड्यूल्स फॉर रिवीजन, मतलब कि हर एक मॉड्यूल का रिवीजन जो है वो तब होगा जब आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लोगे। आपने फाइनेंशियल न्यूज़ के नोट्स अलग बना लिए, तो जब एग्जाम आएगा तो डायरेक्टली आपको नज़र लगानी होगी उस पर, पॉइंट 1, 2, 3, 4 ऐसे आपके कवर होते चले जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, मेन्स के लिए आप आ जाओगे, और जब तक मेन्स में GA में अच्छा स्कोर नहीं लाओगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल रीजनिंग और क्वांट का पेपर बहुत ही अच्छा हो गया है, लेवल बढ़िया आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पास नहीं हो सकते, आप एग्जाम में पास जरूर कर पाओगे, लेकिन अगर अपने आप को आप सेफ सीट पर देखना चाहते हो तो आपको GA में एक अच्छा स्कोर करना होगा। देखो GA में आप पर डे यार 1 घंटे तो एटलीस्ट दे ही सकते हो,
अब मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में आप इन सब चीज़ों को करो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में शेड्यूल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती जाएगी, आपका जो टाइम नोट्स बनाने में या फिर पढ़ने में कम लगेगा और आप इस तरह से अपने एग्ज़ाम को एक अच्छी तरीके से दिशा दे सकते हैं। दोस्तों ये हमारा मैनेजमेंट रहेगा। की नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। अब आप 3 चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लें। पहली चीज़ कि मैं मंथली बेसिस पर अपने जीए के नोट्स बनाऊंगा। दूसरी चीज़ कि मैं टाइम पर रिवीजन जरूर करूंगा और मैं प्रीलिम से ही जीए की तैयारी करूंगा ताकि मेंस तक आने में मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इतने फैक्ट्स अपनाओगे तो दोस्तों मुझे लगता है कि 45 to 45 मार्क्स आपके 40 to 45 आउट ऑफ 50 बहुत ही आराम से आपको मिल जाएंगे। तरीका यही है। करना कैसे है आपको करना है, मैंने आपको तरीके बता दिए, सोर्सेज बता दिया। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपका कोई और भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछें और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, इस वेबसाइट को देखते रहें और जो मेरे डेली जीके के वीडियोस आते हैं वो आप जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।